दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 68th वीडियो 17-03-68। आज हम लोग इसके थर्ड चैप्टर का 14th सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 03:14। दोस्तों, जनक का जो एरा था, त्रेता युग, सारे के सारे भारतवासी जो थे वो उस समय वेदांतीज थे। आज हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। एक ही बात है, महादेव जी हमारे प्राइम गॉड हैं। होल ऑफ तंत्रा इज द डायलॉग बिटवीन महादेव एंड माँ पार्वती। तंत्र दोस्तों वो विधा थी जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले थी और वेदांत उसके बाद आया था। होल ऑफ वेदांत प्रोफेसेस इक्वानिमिटी बिटवीन ऑल फोर्सेस ऑफ एनर्जी। समभाव की बात करता है वेदांत। और अष्टावक्र जी ने भी बस यही बात की है हमेशा। समचित्त विद्वान। दोस्तों, जो कर्म रहस्य है ना, उसमें ये हम समझते हैं कि पाप और पुण्य अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं करते। इसीलिए अष्टावक्र जी ने तो ऐसा कहा कि अपनी जो हिडन नेगेटिविटीज हैं उनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। Once you are sufficiently free of micro longings and evil thoughts, you will be the balanced one, the poised one. दोस्तों, तंत्र विद्या हो या फिर गीता, हैं ये सब सिर्फ गुरु शिष्य के बीच के वार्तालाप। अष्टावक्र गीता 03:14। अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशीषः यद्यच्छयागतो भोगो ना दुखाय च तुष्टये। He who has given up worldly attachment from his mind, who is beyond the pairs of opposites, and who is free from desire, to him any experience coming as a matter of course does not cause either pleasure or pain. अंतस्त्यक्त कषायस्य, अंतःकरण से त्याग दिया है विषय वासना के कषाय को जिसने। Of one who has given up worldly attachment from the mind. अंतःकरण की बात हो रही है। निर्द्वंद्वस्य, और जो द्वंद्व से रहित है। Of one who is beyond the
pairs of opposites, such as happiness and misery, heat and cold, etc., etc., etc. निराशीशः, जो आशा रहित है, ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र जी. ऑफ वन हु इज फ्री फ्रॉम डिजायर, यदृच्छया आगतः, दैव योग से प्राप्त हुई, obtained, coming as a matter of course. भोग, वस्तु, विषय, एक्सपीरियंसेस, न दुखाय च न तुष्टये, न दुख के लिए है और ना संतोष के लिए है. नॉट फॉर पेन एंड नॉट फॉर प्लेजर, इसके लिए नहीं होते हैं ये. ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, all our pleasures or pains arise from contact of the senses with pleasure giving or pain producing objects, which make us attached to the former and hate the latter. But they cannot produce any pleasurable or painful sensation if we have neither attraction nor repulsion for them, and allow them to come as a matter of course. जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है, वह शीत, उष्णा आदि द्वंद्वों से, मतलब शीत और उष्णा जन्य सुख दुख से भी रहित है, और जिसकी समस्त विषय वासनाएं नष्ट हो गई हैं, ऐसा जो समचित्त विद्वान है, उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं, उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता है. अंतस्त्यक्त कषायस्य नैन्द्यस्य निराशीषः, यद्यच्छया आगतः भोगः दुःखाय न भवति तुष्टे च न भवति. अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि अंतःकरण के राग द्वेष आदि कषायों को त्यागने वाले और शीत उष्णा आदि द्वंद रहित तथा विषय मात्र की इच्छा से रहित जो ज्ञानी पुरुष है, उसको देव गति से प्राप्त हुआ भोग ना दुखकायक होता है और न ही प्रसन्न करने वाला होता है. फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट सूत्र ऑफ द थर्ड चैप्टर. Ashtavakra's attempt is to assist the acclaimed man probe his inside and recognize his micro-negativities. Ashtavakra's whole methodology is to know, to register, to acknowledge. Rest all follows. And this is the only way to become calm, balanced, composed,
collected, self-possessed even in stress. दोस्तों, ये अष्टावक्र जी की ही विद्या है। बताया है उन्होंने हाउ ओनली यू कैन बी ट्रैंक्विल, सीरीन, imperturbable. You want to become unruffled, placid, stoical. There is no other way. Friends, thus Ashtavakra tells Janak about Atmasthiti. Whatever you see, you are different from that. Your eyes see the colors. Your ears hear the sounds. But you are neither the color nor the sound. You are not the experience of what you see or hear. You are the fourth, the witness of this experience. यह विवेक, this wisdom is the first ladder of Atmabodh. Ashtavakra says the scene keeps changing, but the witness is stationary. Knowing this differentiation is the base of meditation. Now that you are not the scenario, you are the seer. You are not connected. Any karma is not associated with you. Like sky, you encompass all, but remain untouched. The world's movements do not move you. If you get stationed in Atma, know that you are the one who is Shant, stationary. Action is out of your domain. You are separate from actions. And once you know this, all bondages break off. जब तक you are enjoined with ego and I, all doubts are with you. यह मेरा है, this is mine, is the root of all ignorance. इस थर्ड चैप्टर में अष्टावक्र ने बताया है दिस बॉडी, नेम, आई इज मेड ऑफ रिलेशंस. लेकिन जब आप ऊपर उठ जाते हो एंड बिकम द विटनेस, देन आत्मा प्रकट होती है. गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम आई is the first step towards Atmagyan. Janak, get unassociated with everything. निर्लिप्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा को पाने के लिए nothing is to be done. आत्मा का पाना अननेसेसरी को छोड़ना ही है. जैसे दर्पण से धूल हटाना, वैसे ही चित्त से राग द्वेष मिटाना. यही आत्मा को पाना है. आत्मा तो शुरू से ही है, सिंस एवर. You only have covered it with incompleteness, vikar. Nothing is to be done, only returning to inside
that is to be done. Going into mourn, looking at the self. This alone is the easiest and most powerful way. This world is a mere scenario. And Janak, it is not as it is seen. It is only the result of minds. जैसे जनक आप बीमार पड़ गए हो, पीड़ाएं बढ़ी हुई हैं, टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है, अंग में सूजन है, फोड़े, फुंसियां, धब्बे, रैशेस आदि आदि आदि, छींकें आ रही हैं, जुकाम हो गया है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, धड़कन बढ़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो केमिकल इम्बैलेंस है, कोई फॉरेन एनिमी मटेरियल आपके साथ हैवक कर रहा है आपके भीतर। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी कहिए, is creating massacre with your natural inside. ये जो antibodies थी, they were always residing inside you. बस अब these have become powerful and causing you all this pain. एक बात तो ऐसी हो सकती है कि ये जो एनिमी सोल्जर्स थे, फाइटर्स थे, these came in your body because of your having consumed some unwanted chemicals, solid, liquid, gas, किसी भी फॉर्म में हो. एंड दूसरा जो इसका तरीका है इन इनपुट्स का, then these enemy soldiers, they got strengthened by way of enemy sights, visuals, sounds, hearing, thoughts, thinking, etc. जनक, ये बताओ कि क्या करोगे आप? क्या आप और सोल्जर्स को, केमिकल्स को अपने भीतर भेज दोगे इनसे लड़ने के लिए, या इनको स्क्रैप कर दोगे, निकाल दोगे, फ्लश आउट कर दोगे? क्या करोगे? कौन सा बेहतर तरीका है? हमारा जो भारतीय सिस्टम है ना, ये तो बिलीव करता है कि इनको फ्लश आउट करो, इन एनिमी सोल्जर्स को, इजेक्ट देम आउट. इंडिया प्रोफेसेस टू ड्राइव देम आउट, फ्लशिंग आउट ऑफ दिस एनिमी बॉडीज. भारत कहता है कि यदि आपने बाहर से और केमिकल्स ऐड किए और यदि उन्होंने इन एनिमी सोल्जर्स को, फाइटर्स को मार भी दिया, हरा दिया, तब भी लेफ्ट ओवर तो आपके लिए डेंजरस ही होगा. जो सोल्जर्स आपने डाले हैं, केमिकल्स आपने डाले हैं, ये अगर बच गए और जिनको ख़त्म भी कर दिया है, ये सब मिलके तो इम्बैलेंस ही क्रिएट करेंगे. दोस्तों, जनक के समय में द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है, और उस समय में ये जो लैब मेड केमिकल्स थे ये कम थे, एंड दीज वर कंट्रोल्ड बाय ऋषिज या राजाओं के जो मंत्री होते थे उनके द्वारा. द influx of wrong chemicals was infinitesimal. However,
as defined, this second way to these inputs has always been there. Ashtavakra asserted for the acclaimed, जो ये यज्ञशाला में बैठे हुए थे, the logical treatment as per Indian practices. Man was to become simpler, purer, oriented more and more towards his आत्मा. हम दोस्तों बुजुर्ग हैं, प्रोफेशनल्स थे किसी समय में. हमें भारत की ये विधा कुछ कुछ तो समझ में आ ही जाती है. प्लीज स्पेंड टाइम विद आवर चिल्ड्रन. You will easily discover that ignorance is the major obstacle standing between our children and their destination. Why this ignorance exists? हमने तो उन्हें बहुत पढ़ाया है. इतना बड़ा एजुकेशन का तंत्र और इतनी बड़ी नाकामयाबी. दोस्तों, समझना ही सब कुछ नहीं है, कुछ तो करना होगा आपको भी. Instead of getting them to their destination, we tend to make them confused, more confused. और दोस्तों, हम करते भी क्या है? We feed them with more goals. ये भी है, वो भी है, ये भी कर लो, वो भी कर लो. दुनिया इतना कुछ कर रही है, ये हो जाएगा. मोर डिजायर्स, ये तो चाहिए. कल जो लग्जरी थी, आज वो नेसेसिटी हो गई है. मोर रिक्वायरमेंट्स. एंड वी लीव our children with longings, wishes. We in fact leave them lost, looking for luxuries. We fill them with so much information and data thereof. और हम समझते रहते हैं कि वी आर एजुकेटिंग देम. हम उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प ही तो कर रहे हैं. दोस्तों, अष्टावक्र जी कुछ ऐड नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं. छुपी हुई नेगेटिविटीज जो रात को अकेले में, अंधेरे में हमारे साथ रहती हैं, हम उन्हें ना तो भूलते हैं ना तो छोड़ते हैं. अष्टावक्र जी हमारे उन विचारों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब तक इन्हें पालोगे, जानते हुए या न जानते हुए, छुटकारा तो नहीं मिलेगा. और यही दोस्तों पूरी जीवन पद्धति के लिए भी ज़रूरी है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. दिस इज समचित विद्वान. दिस इज द लास्ट सूत्र of third chapter of Ashtavakra Gita. Here Ashtavakra ji has deciphered the poised one. दोस्तों, तंत्र हो या गीता, सब गुरु शिष्य के बीच का वार्तालाप है. Thank you very much. I am pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret on these simple looking
but deep sutras of Ashtavakra Gita. Friends, our only aim is to bring these scriptures of India, our heritage, to our fellow men in present day language, in present day ambience. इस ज्ञान की धरोहर को यदि हम नहीं जानेंगे, यदि हम नहीं इसका पान करेंगे, तो कौन करेगा दोस्तों? बहुत बार बहुत बड़े बड़े लंबे पीरियड्स के लिए ये विधाएं भारत से लुप्त हो गई हैं और फिर बार बार वापस आई हैं। ये हमारी ड्यूटी तो बनती है दोस्तों कि इन्हें हम जिंदा रखें, अपने समय के अनुरूप इन्हें ढालें। ओके फ्रेंड्स, thank you so much. Please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your beloved. Please subscribe to our channel if you have not done till now and press the bell button. We thank you in advance for enlarging our viewership. Thanks friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब हैं तेरी आत्मा। May God bless us all.